नमस्कार। मैं अमित शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर आपके साथ एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपसे उन 9 लोगों के बारे में चर्चा करूँगा जिनसे आपको विरोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। वे कौन लोग हैं जिनसे हमको विवाद नहीं करना चाहिए? यह जानकारी हमको रामचरितमानस के अरण्य कांड में मिलती है। आप इस बात को जानते हैं कि जब रावण सीता जी के हरण करने के लिए अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के पास जाता है। मारीच से कहता है कि मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तब मारीच रावण को समझाता है कि हे रावण, वह राम विष्णु के अवतार हैं, तुमको उनसे विरोध नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ विवाद करने से तुम्हारी हानि होगी, ऐसा मत करो। लेकिन रावण कहता है कि हे मामा मारीच, अगर तूने मेरी सहायता नहीं करी तो मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। तब मारीच ने सोचा कि मरना तो मुझे वैसे भी है, अगर मैं सहायता करता हूँ तो राम के हाथों मारा जाऊंगा और नहीं करता हूँ तो रावण के हाथों मारा जाऊंगा। तो उस जगह पर ये चौपाई आई है, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सटधनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। अर्थात ये 9 लोग, इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तो पहला, शस्त्री। शस्त्री मीन्स वह व्यक्ति जिसके पास शस्त्र हो, जो हथियार लेके खड़ा हुआ है और आप उसका विरोध करते हैं, उससे विवाद करते हैं, तो आपकी हानि होना सुनिश्चित है। क्रिमिनोलॉजी के बड़े जो चिंतक हैं, उन लोगों ने कहा कि जितनी भी हत्याएं होती हैं, उन हत्याओं में जो हत्यारा होता है वो सदैव ये कहता है कि मैं हत्या करना नहीं चाहता था, मैं हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने वाले ने मुझे उकसा दिया, मुझे मोटिवेट किया, अबेट किया और मुझे मेरे हाथ से हत्या हो गई। अर्थात रिसर्च भी ये कहती है, क्रिमिनोलॉजी की रिसर्च भी ये कहती है कि ज़्यादातर मर्डर अबेटमेंट से होते हैं, उत्तेजित करने पर, विवाद करने पर, विरोध करने पर होते हैं। अर्थात जो शस्त्र धारण किए हुए है उसके साथ हमको विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, मर्मी। मर्मी वो जो आपका मर्म जानता हो, जो आपके सीक्रेट जानता हो। तो जो आपके सीक्रेट जानता है उससे विरोध करोगे आप, तो आपके जो सीक्रेट्स हैं, जो जानकारी है, वो सब लोगों को बता देगा, सारे लोगों को जान जाएंगे और आपका अहित होगा। जैसे रामायण में विभीषण के साथ रावण ने विरोध किया और विभीषण रावण को छोड़कर चला गया। ऐसी स्थिति में विभीषण ने रावण के खिलाफ राम जी को वो सारे सीक्रेट्स बताए जो कि अगर विभीषण ना होता तो राम जी को नहीं मालूम होते और रावण का उतना जल्दी अहित नहीं होता जितना जल्दी उसका अहित हुआ। यानी कि उसके सीक्रेट्स आपके विरोधियों को मालूम पड़ गए। इसलिए जो आपके सीक्रेट जो आदमी जानता हो उसके साथ आपको विरोध कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा, शस्त्री मर्मी प्रभु। प्रभु मीन्स स्वामी। स्वामी मीन्स आपका बॉस। अगर आज की हम वातावरण में, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो आपका बॉस है उससे आपको विरोध नहीं करना चाहिए। अपने बॉस से अगर आप विरोध करोगे तो सदैव आपकी हानि होगी। प्रभु का एक मतलब और भी होता है कि वो बॉस, वो आपका मालिक जो पावरफुल हो, यानी कॉम्पिटेंट बॉस। जो बॉस कॉम्पिटेंट है उससे आपको विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से आपको हानि होती है। चौथा, सठ। सठ मीन्स मूर्ख, दुष्ट। जो मूर्ख है, दुष्ट है, वह आपका किसी भी प्रकार अहित कर सकता है, जाने अनजाने आपका अहित ही करेगा अगर आप उसका विरोध करेंगे। दुष्ट अपनी दुष्टता को कदापि नहीं छोड़ेगा अगर वो आपके विरोध में आ गया।
कहाँ कहाँ वो आपका अहित कर सकता है, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वो सठ है, मूर्ख है, कभी भी आपका अहित कर सकता है। पांचवा व्यक्ति धनी, यानी कि जो पैसे से बलवान है, वन हु इज़ पावरफुल विद द मनी, एफुलेंट ऑफ मनी, जिसके पास भरपूर पैसा है, ज़्यादा पैसा है। और आज की तारीख में, इस कलयुग में, आज के माहौल में जिसके पास पैसा है वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसके पास बहुत पावर है और आपके पास उतनी पावर नहीं है। तो ज़्यादा पैसे वाले आदमी से, धनी व्यक्ति से आपको विरोध नहीं करना चाहिए, आपका वो अहित भी कर सकता है। और मौका बखत पड़ने पर जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत या हेल्प हो तो आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। ऐसे लोगों से अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। छठा व्यक्ति अगर आता है, छठा व्यक्ति वह है वैद्य। वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, उसके साथ आपको बहस, विवाद या आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, वो जैसी एडवाइस करता है उस एडवाइस को आपको रिसीव करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जो तरीका वो बताता है उसमें बहस और आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी सदैव हानि होगी। इसलिए डॉक्टर से, वैद्य से आपको विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य के बाद आता है बंदी। बंदी वो होता था, आपने सुना होगा, जिसे भाट भी कहते थे। राजा लोग अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे, ऐसे लोग रहते थे जो राजाओं के जो गुण होते थे, उनकी जो काबिलियत होती थी, उसका गुणगान करते थे, लोगों में ब्रॉडकास्ट करते थे, गुणों का ब्रॉडकास्ट करते थे। ऐसे लोगों को भाट कहा जाता था, बंदी कहा जाता था। और अब वो कल्चर तो नहीं है कि अब यहाँ पर नहीं होते भाट, लेकिन उस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम लोग बोलते हैं कि यार हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, इनके सामने कोई ऐसी बात मत करो, वरना ये पूरे लोकेलिटी में, पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में बात ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि वो उससे ऐसा बोलोगे तो वो न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर है, उसको अगर बात मालूम पड़ी तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, उसके सामने ऐसी कोई बात ना करो। इस तरह के लोग सोसाइटी में होते हैं, बंदी वाले लोग, भाट टाइप के लोग। तो ऐसे लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ जब वो आपकी कीर्ति फैला सकते हैं तो आपको वो अपयश भी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तो नेचर ही है बात को एग्जीगरेट करके, बढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना। 8वें नंबर पर आता है कवि। कवि जो है, उसकी क्रिएटिविटी, उसका रिप्रोडक्शन ऑफ चीज़ों का जो है वो बहुत बेहतर होता है। और जब वो आपकी प्रशंसा करने के लिए आता है तो प्रशंसा करेगा, और जब आपके विरुद्ध कोई बात कहना चाहेगा तो वो जम कर कहेगा, उसे ब्रॉडकास्ट भी करेगा। आपने देखा होगा कि जो आजकल जो कवि लोग होते हैं, हास्य कवि भी या दूसरे कवि भी, जो हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी थोड़ा सोसाइटी में डिफेम हो जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, उनके बारे में कवि लोग तमाम कविताएं बनाते हैं। और जितना डिफेम न्यूज़ चैनल नहीं कर पाते, उससे कहीं ज़्यादा कवि लोग उनको डिफेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से जो क्रिएट करके बातों को फैला सकें, दोज हु आर एबल टू रिप्रोड्यूस बेटर, अच्छे तरीके से बात को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कह पाते हैं, जिनके अंदर ये काबिलियत है, ऐसे काबिलियत वाले लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। बंदी, वैद्य, कवि, भानस गुनी। भानस गुनी जो है वो कहा गया है रसोइये के लिए, कि जो आपका भोजन बनाता है, जो आपका भोजन बनाता है, जो आपका रसोइया है, उससे आपको बहस नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आपको भोजन देता है, जो आपको भोजन दे रहा है, उस व्यक्ति से आपको विरोध नहीं करना चाहिए, रसोइये से विरोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भोजन हमको इस नेचर में वृक्ष भी देते हैं, हमको फल देते हैं, तो वो बात भी ठीक है। अगर हमको वृक्ष से भोजन मिलता है तो हमें वृक्षों का भी विरोध नहीं करना चाहिए, फलदार वृक्ष नहीं काटने चाहिए, उनको पनपने देना चाहिए। विरोध करने से हमारी हानि होती है। तो रसोइये से भानस गुनी। भानस गुनी का एक कुछ जगह पर ऐसा भी अनुवाद किया गया है, उन्होंने कहा कि भानस गुनी का मतलब जो है ज्योतिषी भी होता है, एस्ट्रोलॉजर भी होता है। तो वहाँ भी बात ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से भी हमको विरोध नहीं करना चाहिए। वो एक्सपर्ट है, वो उसकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस आधार पर क्या बात हमारे लिए कह रहा है। हम विरोध करेंगे तो हमारी स्वयं की हानि होगी। इन 9 लोगों से कदापि विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। जब ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो मुझे एक कहानी याद आती है। देखिए, इस चौपाई को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन दूसरे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं, होशियार लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, वह भी इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन वो चौपाई नहीं जानते। एक अमेरिका में एक पैन म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, करीब 50 साल पहले। वो कंपनी के जो एजेंट्स होते थे,
उनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते थे, जब वो उनको ट्रेनिंग देती थी, लाइसेंस देते थे इंश्योरेंस करने के लिए, तो वो कहते हैं कि एक एक करके अपने एजेंट को बुलाते थे और कहते थे कि बाइबल पर हाथ रखो, और बाइबल पे हाथ रखने के बाद वो उस एजेंट से कहते थे कि अब कसम खाओ कि मैं जीवन में कभी भी किसी से भी बहस नहीं करूँगा, विवाद नहीं करूँगा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से इसका अहित होगा, इसकी हानि होगी। वो नहीं विरोध करने देते थे। वो चौपाई नहीं जानते थे, लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो करते थे। ऐसे ही एक बार एक पब्लिक मीटिंग में, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग थी, मैं उसमें एड्रेस कर रहा था। तो यही बात जब मैंने वहाँ पर चर्चा किया तो एक किसी सज्जन ने कहा कि सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वह तो है ही नहीं। मैंने कहा क्या? उसने कहा पत्नी से कदापि विरोध नहीं करना चाहिए था। जितने लोग बैठे थे सारे हंसने लगे। उन्होंने भी मजाक के मूड में कहा था। तो मैंने उनसे कहा कि वास्तव में बात तो आपकी ठीक है, विरोध तो पत्नी से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चौपाई में जो 9 लोग दिए गए हैं, जरा गौर फरमाइएगा कि आपकी पत्नी उन 9 में से किस जगह पर उपस्थित नहीं है। जब पत्नी हाथ में बेलन लिए होती है तो वो शस्त्री होती है, मर्म वो सारे आपके जानती है। प्रभु वो है, यस, वो घर की मालकिन है, बॉस है आपकी। सट है कि नहीं मैं नहीं जानता, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। और धनी तो वो है ही, घर की पैसे पर, फाइनेंस पर उसी का कंट्रोल रहता है। वैद्य, बंदी, कवि, भानस गुनी, ये सारी चीज़ों पे आप देखिए आपकी पत्नी 9 की 9 जगह पर उपस्थित है। एक हंसी का बात था तो मैंने कहा, लेकिन बात यह है कि 9 लोगों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इससे आपकी हानि होती है, और जो आपका लक्ष्य होता है जीवन में, उस लक्ष्य की प्राप्ति में अगर अपनी ऊर्जा इनके विरोध करने में आप निकाल देंगे तो आपको वास्तव में हानि होगी। और वैसे तो मैं कहूँ कि इन 9 लोगों की बात नहीं है। बहस, विवाद, विरोध ये किसी का नहीं करना चाहिए। बहस भी कभी नहीं करनी चाहिए। बहस की जगह पर अगर आप डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन डिस्कशन आप कर सकते हैं। और आर्गूमेंट और डिस्कशन में बेसिक अंतर यही है कि आर्गूमेंट में यह होता है कि मैं जीता या आप जीते, आप हारे तो मैं जीता। लेकिन डिस्कशन में मैं और आपकी हार नहीं होती, मेरा विचार जीता या तेरा विचार जीता, यह बात भी नहीं होती। क्या विचार सही है, किस विचार की जीत हुई, यह बात होती है। तो डिस्कशन करें, चर्चा करें, लेकिन आर्गूमेंट, बहस ना करें। और इन 9 लोगों से तो कदापि नहीं। ओके, नमस्कार। अगली बार मैं किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।